4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। आरएसएस कौन कौन सी फर्म को हायर कर रहा था अमेरिका में, आपके सामने तमाम खबर आ चुकी। फ़र्क तो कोई पड़ा नहीं, लेकिन इस खबर से फ़र्क ज़रूर पड़ना चाहिए कि क्या कोई दुनिया में ऐसा शख्स हो सकता है, और ख़ास करके भारतीय, जो महात्मा गांधी की मौत को जायज़ ठहराने लगे। जिस महात्मा गांधी के ऑरा से कई देशों में ऐसे ऐसे रिवॉल्यूशन पैदा हो गए कि नेल्सन मंडेला जैसे आदमी ने काले गोरों का भेद खत्म करके साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हाल पैदा कर दिए जनाब। मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। आपने सुना है ना, गांधी जी की छाया उन्हें हर जगह नजर आती है। हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं, सर भी झुकाना पड़ता है, क्योंकि जब गोरों के देश में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और उनको मालूम है कि गांधी ने कारनामा क्या कर दिखाया था। मैं आपको आरएसएस ने जो एडमिट किया है गांधी जी की हत्या को, जो लिजिमिटेड मैं कह सकता हूं कि उसको ये कहा गया कि सार्थक हुई है, इसके अंदर बौद्धिक विचार थे, ये बताने जा रहा हूं। अब इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि 100 बरस गुजरने के बाद आरएसएस के संगठन को इनको लगा कि अब हम इतना ज़्यादा जहर तो फैला ही चुके कि गांधी को अगर हम विलन बताएंगे तो विलन मान लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ देश में भी बड़ी आबादी ऐसी है जो गांधी को वाकई एक हीरो मानती है, और दुनिया ने उनको हीरो ऑलरेडी माना है। अंग्रेज़ों ने माना कि ये धोती पहने हुए आदमी, ये नंगा आदमी जो थोड़ा सा सिर पर शरीर पे एक ऐसा खादी का वस्त्र डाले रहता है, ये बड़े बड़े उन लोगों पर भारी है जो कोट पैंट पहने बैठे होते हैं। दोस्तों, मैं गांधी जी के बारे में तो बताऊंगा बाद में, लेकिन थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आरएसएस के नए विचार सामने आए हैं, और वो आप देखकर आपको भी हैरत होगी। और मुझे इस बात पर हैरत होगी कि अगर आप इन बातों को सुनने के बावजूद भी आरएसएस की हकीकत को ना पहचाने। शीतल पी सिंह एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखा भी है, और ये बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर छपा भी है। उन्होंने लिखा कि अपने 100वें साल के बीतने के बाद आरएसएस ने अब खुलकर कहा है कि गांधी जी की हत्या करने के लिए हत्यारे नाथूराम गॉडसे ने जो कारण बताए थे वो सही थे। जो हत्यारे होते हैं उनके पास कारण तो कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन हत्या तो जनाब हत्या होती है। आरएसएस के अधेड़ विचारक राम माधव ने, ये इन्होंने लिखा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये शायद राम माधव वही हैं जो कश्मीर में जब सतपाल मलिक के सामने 150 करोड़ रुपए की फाइलों की दलाली के आरोप लग रहे थे, अंबानी ब्रदर्स की। आरएसएस के अधेड़ विचारक राम माधव ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखकर इसे सही ठहराने का बौद्धिक काम किया है। क्या ऐसा हो सकता है? आरएसएस ने आलोचना से बचने के लिए कभी सीधे स्वीकार नहीं किया कि दरअसल गांधी जी की हत्या उसी के विचार कर्म की परिणति थी, जिसे उसके रहस्यमयी अनुत्तरदायी ढांचे की वजह से सिद्ध किया जाना संभव ना हुआ। लेकिन अब आज़ादी के 8वें दशक में ऐसी पीढ़ी उपलब्ध है जो हमारी आज़ादी की लड़ाई की नींव पत्थरों पर पांव रखते समय किसी भी संयोजित झूठ पर विश्वास कर सकती है। ऐसी नस्ल तो तैयार हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि राम माधव ने लिखा इन हिज लास्ट डेज, अपने लास्ट डेज में। अब मुझे मालूम नहीं ये वही राम माधव है जिनके बारे में कह रहा हूँ। अ डिलेमा द महात्मा कुड नॉट रिजॉल्व, अखबार में पूरा लिखा है दोस्तों। Godse was wrong in killing Gandhi goes without saying, but was Godse also wrong in his reason for killing Gandhi? Question mark। ये तमाम चीज़ें लिखी हैं। इसमें पूरे को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि गांधी जी ने आखिर वक्त में क्या कहा। जनवरी 30, 1948 नाथूराम गॉडसे killed M.K. Gandhi for crimes that he believed later was responsible for the he accused Gandhi for acting very, मतलब अब इसको पूरा पढ़ने की बात यह है कि अगर आरएसएस इसको सही ठहराती है तो ये बड़ी हैरत की बात है। लेकिन फ़र्क आप पर कुछ पड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी होता रहे देश में। एक खबर मैं आपको और दिखा रहा था, वो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया उसका। मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि देश किस महाने पर चला गया। ये खबर देखें आप। अडानी ने हायर किया ट्रंप का वकील, जो 2400 करोड़ रुपए की रिश्वत का जो केस था। ये आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ। ये इतने बड़े, ये मैंने मालूम है, ये बिल्कुल अलग खबर है। ये मैंने आपको क्यों बताई है,
मैं बताना ये चाहता हूँ 2400 करोड़ नहीं 24,000 करोड़ रुपए या 24 लाख करोड़ रुपए का भी घोटाला अगर अब देश में अडानी अंबानी या कोई भी करने लगे, आप पर हम पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वजह उसकी क्या है? हमारी नई नस्ल जो तैयार कर दी गई है, वो यही लिख रहे हैं कि गांधी जी की हत्या को अगर आप मिसाल के तौर पे किसी भी नाथूराम गोडसे के उन जवायज को जो उसने रखे हैं उसको जायज़ ठहराने लगेंगे, इसका मतलब यह है कि अब सोच बदल गई है। एक साहब ने लिखा कि अमेरिकी कोर्ट ने 2021 के सोलर एनर्जी घूसखोरी मामले में भारत रत्न चोर गौतम अडानी पर $750 मिलियन का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बचना है तो इतना पैसा देना ही होगा, वरना इंडिया से उठा ले जाएंगे। अडानी ने 230 मिलियन की घूस देने की पेशकश की थी। कोर्ट ने 3 गुना जुर्माना लगाया। ये कोई पत्रकार है वो लिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सत्ता शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छिपाए हुए है। उसने गोदी मीडिया के अपने चमचों से कहा है कि इस पर बात ना करें। राइटर्स मोदी से की बात नहीं मानता। इस विदेशी न्यूज एजेंसी का कहना है कि जुर्माना देने के बाद भी केस चलता रहेगा। ये जनाबे मन मैं आपको बता रहा हूं कि केस चलता रहेगा। आगे देखा बस अडानी का मादरो नहीं होगा। चलिए, ये खबर दोनों मैंने क्यों जोड़ी है? भ्रष्टाचार हो या गांधी जी की पर्सनैलिटी का, कैरेक्टर का असैसिनेशन हो, ये लोग, मैंने आपको बताया था कि एक अखबार था इसराइल का हेरेट्स में 2-3 साल पहले लिखा एक आर्टिकल कि न्यू मोदी इंडिया, मोदी के नए इंडिया में गॉड से इन और गांधी आउट। आज आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जिस दिन गांधी के सिद्धांतों से देश हट गया ना, संविधान से देश हट गया, कुछ बचेगा नहीं फिर यहाँ। फिर रवांडा मानिएगा इसको या आपको इसको इराक मान लीजिएगा। पाकिस्तान का एक आदमी किसी ज़माने में यहाँ इंडिया के अंदर एक अपनी रिश्तेदारी में आया। जब वो जा रहा था तो बसेस चलती थी उस ज़माने में, तो वो आपस में परिवार के सदस्य चूँकि इंडिया में भी हैं, वहाँ पर वो आपस में थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। तो एक पुलिसकर्मी ने उसको थोड़ा सा कहा कि भी अब टाइम हो गया, हट जाइए। तो पाकिस्तान का जो वो बंदा था वो गालियां बकने लगा। मैं बड़े हैरत में देख रहा था उसको। मैंने कहा भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कह रहे यार आप डरते हैं, पाकिस्तान के अंदर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का कोई माहौल है नहीं। हमारे यहाँ एक पुलिसकर्मी संविधान की उस धारा के तहत जब चौराहे पर खड़ा होता है ना, तो उसके सब बाउंड हो जाते हैं। ISB उसके इशारे पर रुकता है। यह है संविधान की ताकत। अगर आप इस चीज़ को, गांधी जी के सिद्धांत को और संविधान की ताकत को बिखेर कर रख देंगे तो कुछ नहीं बचता आपके और मेरे हिंदुस्तान में। और RSS बराबर इस बात की कोशिश ज़रूर कर रही है कि गांधी जी के कैरेक्टर को मशकूक बना दिया जाए, उनको दिखा दिया जाए कि गांधी कुछ नहीं है। कोई कहता नोटों से भी हट जाएंगे, कोई कहता कहीं से हट जाएंगे। गांधी को आप दिल से नहीं निकाल सकते। गांधी ने वो काम किया है। जय हिंद।